केंद्रीय बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में अहम कदम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश केंद्रीय बजट ऐतिहासिक है। इस विकास उन्मुखी बजट में ऐसे सभी प्रावधानों को समाहित किया गया है जिसकी अपेक्षा जनता करती है। ये बजट विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है जिसमें समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा कि प्रस्तुत केंद्रीय बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। राष्ट्र के विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसी आधार को मजबूत रूप देने बजट में प्रावधान समाहित है। भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव एवं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पत्र वार्ता को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बजट प्रस्ताव के प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने मुख्य रूप से कर सुधारों, विनिर्माण और तकनीकी पर जोर दिया है। मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर स्लैब में बदलाव कर नई आयकर व्यवस्था को और अधिक आकर्षित बनाने पर जोर दिया है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर अब कोई कर नहीं लगेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव भी स्वागतीय है। उसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा दोगुनी कर 1 लाख रुपए कर दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि लिथियम आयरन बैटरी समेत 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क समाप्त किए जाने से ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे। राज्यों की बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का 50 साल तक के लिए पूर्व घोषित ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए बजट में किए गए प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई रणनीतिक प्रावधान किए गए हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ एक खनिज संपन्न और जनजातीय बहुल राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की कनेक्टिविटी, जनजातीय कल्याण और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्रीय बजट में समाज के विभिन्न वर्गों, महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदाय के लिए व्यापक नीतियां और वित्तीय आवंटन का प्रावधान है। सबका साथ, सबका विकास के नारे को परिभाषित किया गया है। केंद्रीय बजट में नारी शक्ति को आर्थिक विकास का स्तंभ माना गया है। स्व सहायता समूह के 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का विस्तार किया गया है, जिसमें 5,000 रुपए मासिक भत्ता शामिल है। युवा उद्यमी को अपना व्यवसाय बढ़ाने के सरल प्रावधान लाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। पूरे देश में पहले कोई वित्त मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने लगातार बिना किसी गैप के और केंद्र के बजट को प्रस्तुत किया है, उनका अभिनंदन है। और जिस तरीके से इस बजट में जो प्रावधान किए गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्पना सोच है, ये हमारे जो विकासशील देश है वो 2047 तक विकासशील भारत से विकसित भारत में बनेगी। ये बजट में परीक्षित भी हुआ है, क्योंकि सभी का ध्यान रखा गया है। किसानों के आय को बढ़ाने वाला ये बजट, मैं तो कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, सर स्वावलंबी भारत, हमारे विकसित भारत के विजन इस दिशा में है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसको आज केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। सभी क्षेत्रों का समावेश किया है। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों, वहाँ की व्यवस्थाएं इस तरीके से वहाँ के संसाधनों से संबंधित, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं की दृष्टि से चिंता की गई हो, इसमें हमारी मानव शक्तियाँ, हमारी महिलाओं की दृष्टि से उनके लिए योजनाओं में प्रावधान किया गया है। ऐसे पूरे विकास को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से विकास उन्मुखी बजट, और इसलिए कई तरह के प्रावधान किए हैं आदरणीय मंत्री जी ने।
पहले कुछ विषयों की और इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में कुछ और छोटे छोटे विषय हैं आपके सामने रखना। जैसे